हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंश इंदिरा क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य के जिले और उनके प्रमंडलों के विषय में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में जो जिले हैं वो 6 जिले हैं। और कौन कौन से? तो पटना प्रमंडल में 6 जिला, एक तो पटना है और दूसरा है नालंदा और तीसरा है रोहतास। रोहतास जो यहाँ देख रहे हैं, और चौथा है कैमूर जो रोहतास के पश्चिम दिशा में है। उसके बाद भोजपुर जो रोहतास से उत्तर दिशा में है। उसके बाद बक्सर जो भोजपुर से पश्चिम दिशा में है। तो ये जो जिले हैं, 6 जिले, वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पटना प्रमंडल के अंतर्गत नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिलों को रखा गया है, जिनमें एक नंबर पर है गया। गया जो है यहाँ देख रहे हैं, ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत है। गया के बाद है जहानाबाद। जहानाबाद गया से उत्तर में है। देखिए, गया जो है, यहाँ मैं कलर चेंज कर दिया। गया प्रमंडल, गया जिला जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत है। उसके बाद है जहानाबाद जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत ही है। उसके बाद है अरवल जो जहानाबाद से पश्चिम है। अरवल ये भी मगध प्रमंडल के अंतर्गत है। उसके बाद नवादा। नवादा आप देख रहे हैं, गया के पूर्व साइड में है नवादा। और उसके बाद औरंगाबाद गया के पश्चिम साइड में है औरंगाबाद। तो देखिए, मगध प्रमंडल के अंतर्गत गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, ये 5 जिले आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सारण प्रमंडल के विषय में जानेंगे। तो देखिए, सारण प्रमंडल के अंतर्गत तो सबसे पहला है सारण, और सारण के बाद आता है सिवान, और सिवान के बाद गोपालगंज। ये 3 प्रमंडल ये 3 जिले जो हैं सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, तिरहुत प्रमंडल के विषय में। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो एक नंबर पर है मुजफ्फरपुर, यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है। उसके बाद है सीतामढ़ी जो यहाँ सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से उत्तर दिशा में है। और सीतामढ़ी के पश्चिम में है शिवहर जो यहाँ पे छोटा सा जिला है। उसके बाद है पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो देखिए, पूर्वी चंपारण यहाँ है और पश्चिमी चंपारण यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये जो 6 जिले हैं, यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत सबसे पहले तो एक नंबर में दरभंगा है। देखिए, ये जो है एक नंबर में दरभंगा प्रमंडल है। और उसके बाद है मधुबनी प्रमंडल जो दरभंगा से उत्तर में है। और उसके बाद है समस्तीपुर प्रमंडल जो दरभंगा से दक्षिण में है। तो ये 3 जिले हैं जो दरभंगा प्रमंडल में रखे गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं कोसी प्रमंडल में। तो कोसी प्रमंडल में जो जिले हैं वो है सहरसा। तो देखिए, सहरसा यहाँ पर है सहरसा। और उसके बाद है इसमें सुपौल। तो सुपौल सहरसा के उत्तर दिशा में है। और सुपौल के बाद मधेपुरा। तो मधेपुरा सुपौल और सहरसा के पूरब में है।
ठीक है, तो ये 3 जिले जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद आते हैं, आगे देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले तो पूर्णिया को याद रखिएगा, ये पूर्णिया जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत है। उसके बाद है अररिया, अररिया भी पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत है। उसके बाद किशनगंज, किशनगंज यहाँ देख रहे हैं अररिया से पूरब में है। और उसके बाद कटिहार, पूर्णिया से दक्षिण दिशा में है कटिहार। तो ये 4 जिले जो हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। जो यहाँ पर है भागलपुर और यहाँ है बांका, ये 2 जिले जो हैं भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले हैं वो 6 जिले आते हैं। और उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मुंगेर। तो देखिए मुंगेर जो है यहाँ पर है मुंगेर। और उसके बाद लखीसराय, मुंगेर से पश्चिम में है लखीसराय। उसके बाद शेखपुरा, शेखपुरा नहीं, देखिए ये बेगूसराय है। यहाँ मुंगेर से पश्चिम में बेगूसराय और लखीसराय दोनों है, ठीक ना। और उसके बाद लखीसराय से पश्चिम में है शेखपुरा। और शेखपुरा के बाद नीचे दक्षिण में है जमुई यहाँ पर। और उसके बाद है खगड़िया यहाँ पर। तो ये बिहार के जो 9 प्रमंडल है उनके अंतर्गत विभिन्न आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं और उनका नाम है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 तरह से इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। हम लोग जानते हैं कि बिहार को बीचों बीच गंगा नदी विभाजित करती है। तो एक उत्तर बिहार हो जाता है, एक दक्षिण बिहार हो जाता है। तो देखिए उत्तर बिहार में 1 2 3 4 5 प्रमंडल है, ठीक ना। कौन कौन से, तो सारण प्रमंडल, और सारण के बाद मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल है। और तिरहुत प्रमंडल के बाद मगध प्रमंडल है। नहीं, मगध प्रमंडल नीचे है। सारण प्रमंडल के बाद तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल के बाद दरभंगा प्रमंडल है। और दरभंगा प्रमंडल के बाद कोसी प्रमंडल है। और कोसी प्रमंडल के बाद पूर्णिया प्रमंडल है। उत्तर बिहार में ये 5 प्रमंडल है, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। और दक्षिण बिहार में है पटना प्रमंडल, और पटना के बाद मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल के बाद है आपका मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल के बाद है भागलपुर प्रमंडल। तो इस तरह से 4 प्रमंडल जो है दक्षिण बिहार में है और 5 प्रमंडल उत्तर बिहार में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।